बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चना दाल की खिचड़ी बनाने की रेसिपी। और ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए लेके आई हूँ कि जो बीमार होते हैं और उनका ब्रेड या दूसरी चीज़ें खाने का दिल नहीं करता। तो ये नमकीन सी बनती है उनके लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह ये बन के तैयार होती है। तो इसको वो खा भी लेते हैं और ये हज़म भी आसानी से हो जाती है। इसको ज़्यादा यानी कि पेट को मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये स्पेशली बीमार लोगों के लिए ग़ज़ाइयत से भरपूर है। ये इसमें बहुत ही कम हमारे तो इसमें मसाले इस्तेमाल ही नहीं होने, सिर्फ नमक इस्तेमाल होगा। और ये चने दाल की खिचड़ी बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1 पाव मेरे पास, ये आधा पाव मेरे पास थी चने की दाल, जिसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। और अब फिर मैंने इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। बॉयल मैंने इसको इस हद तक किया है कि आप लोग देख सकते हैं इसका एक भी दाना कि ये किस तरह से मैश हो रहा है। यानी कि हम लोगों ने इसको इतना गलाना है ताकि ये खाने वाला जो है वो इसको ईज़िली हज़म कर सके। साथ में मेरे पास ये एक बड़ी प्याली जो है चावलों की है, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। तो आइए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ खिचड़ी को। जी, तो खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड किया है, जो कि गर्म हो चुका है काफ़ी हद तक। दूसरी तरफ मैंने चावल अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। अब मैं चावलों को इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो चावल मैंने ऐड कर दिए हैं पानी के अंदर और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ और 3 खाने के चमचे हम लोग इसके अंदर घी ऐड कर रहे हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं हम, क्योंकि हम लोगों ने अलग से चावलों को बॉयल नहीं करना, इसी पानी के अंदर चावलों ने गल जाना, यानी कि इसी चावलों में खिचड़ी पक जाएगी। घी जो है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया इस पानी के अंदर और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो रहा है साथ साथ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दाल, जो कि मैंने पहले से गला के रखी है, आपको बताया है। इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी था। अब इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। दाल को ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और दाल तो हमारी पहले से ही गली हुई थी। चावलों को हम लोगों ने हल्का सा थोड़ा सा पहले बॉयल कर लिया है इसी पानी के अंदर और अब हम लोगों ने इसको दम वाले फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी पानी के अंदर ये जो है चावल भी हमारे अच्छे ज़बरदस्त से गल जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर से प्लेट हटा ली है और अब इसको हम लोग मिक्स करने लगे हैं। फ्लेम ऑफ कर दिया हम लोगों ने और इसको मिक्स करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बन के तैयार हुई है। इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ, इसको डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी नमकीन सी खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने इसको दही के साथ सर्व कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्पेशली बताया कि ये मैंने जो है मरीज़ पेशेंट जो होते हैं उन्हीं के लिए बनाई है, लेकिन नहीं, ये आम लोग भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है और आपने इस खिचड़ी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।